हेलो स्टूडेंट्स, HTML का पहला क्लास आप लोगों को नया होने के कारण थोड़ा सा अजीब लगा होगा और बहुत अच्छा नहीं लगा होगा हमारे ख्याल से। बट आज जब हम लोग सेकेंड डे की क्लास पर हैं तो आज मैं कुछ और नए नए टैग आपके बीच रख रहा हूँ और उन टैग की मदद से आज हम लोग वेब पेज को बहुत अच्छा डेकोरेट कर लेंगे और आज से सचमुच में आपको काफ़ी अच्छा लगने लगेगा। कुछ नए कंसेप्ट की भी बात करेंगे। लास्ट डे हम लोग सिर्फ टैग के बारे में बात किए थे, लेकिन आज मैं टैग के अलावे आपको एट्रीब्यूट के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें आज हम लोग को मिल रही है। तो आज एक और टैग मैं आपको नया टैग दे रहा हूं और यह टैग है HR टैग, जिसका मीनिंग है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना। इससे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर पाने में सक्षम होंगे। और फिर नेक्स्ट टैग्स जो मैं आप और नए टैग के रूप में बात आपके बीच रख रहा हूं वो फॉन्ट टैग के बारे में बात करेंगे। फॉन्ट, इसका क्या काम है? इट कंट्रोल्स द इफेक्ट्स फॉर फॉन्ट के बारे में आपको पता है कि फॉन्ट क्या है। फॉन्ट इज दैट इज कैरेक्टर फेस। यानी हम लेटर्स को किस तरीके से शो करा सकते हैं, ABCD को कई तरीके से शो करा सकते हैं। ये फॉन्ट के कंट्रोल के द्वारा पूरी तरह से पॉसिबल है। इस फॉन्ट के साथ जो मैंने ये आज अभी आपको बताया है, ये है टैग। और टैग की पहचान यह है कि हमेशा ये ओपनिंग एंगल और क्लोजिंग एंगल के बीच में ही हमेशा रहते हैं। लेकिन आज उसके दूसरे पार्ट को भी आप जानिए फॉन्ट के साथ साथ, दैट इज नोन एज एट्रीब्यूट। व्हाट इज द एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट, इसका क्या क्या वर्क है जो फॉन्ट के साथ साथ हम लोग यूज में लाते हैं? एट्रीब्यूट, इट प्रोवाइड्स advanced facility for font। सिर्फ टैग के माध्यम से एक नॉर्मल वर्क हम कर पाते हैं, लेकिन एट्रीब्यूट के माध्यम से इनके काम करने का दायरा हमारा और ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए फॉन्ट टैग के कौन कौन एट्रीब्यूट है। Attribute of font, number 1 face। It selects a specific font। Number 2 color.
it apply color for characters, that is text के लिए हम लोग कलर अप्लाई कर पाएंगे. थर्ड इज साइज. इट कंट्रोल्स the size of characters. कैरेक्टर की साइज की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं? साइज वैल्यू इज 1 to 7. 1 से 7 के बीच में इसकी वैल्यू यूज की जाती है. One has minimum size. 7 has maximum size. 3 is by default साइज. यानी अगर हम लोग फॉन्ट के साथ साइज एट्रीब्यूट का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कंप्यूटर साइज की वैल्यू 3 यूज कर लेता है. अब इसका हम लोग एक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट देंगे आपको लिख करके. जिस तरह से आपने आज फॉन्ट का एट्रीब्यूट देखा उसी तरह से मैं बताना चाहता हूं आपको कि एट्रीब्यूट हम लोग बॉडी टैग के बारे में भी आपको देने जा रहे हैं ताकि आप बॉडी के टैग के बारे में और विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे. एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी. लास्ट डे हम लोगों ने साधारण तरीके से सिर्फ बॉडी टैग को देखा था. बॉडी टैग के द्वारा ही ब्राउजर में आप सारे आउटपुट को दिखा पा रहे थे. लेकिन आज हम आउटपुट के तरीके को और एडवांस करेंगे. बॉडी टैग को और इसलिए एडवांस करने जा रहे हैं क्योंकि आज मैं एट्रीब्यूट बताने जा रहा हूं. यानी इसका और एडवांसमेंट. देखिए बॉडी टैग के 2 एट्रीब्यूट हैं. पहला बीजी कलर. कंट्रोल्स बैकग्राउंड कलर ऑफ ब्राउजर. ब्राउजर के बैकग्राउंड के कलर को कंट्रोल करता है. अभी तक हम लोग बाय डिफॉल्ट व्हाइट पर काम कर रहे थे बट इसे कलरफुल बनाएंगे. एंड सेकंड एट्रीब्यूट इज बैकग्राउंड. background. It fills the background by a picture.
तो कैसे हम इनका उपयोग करते हैं, इस उपयोग को समझने के लिए अब मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन में ला रहा हूँ, और इस प्रैक्टिकल सेशन से हम लोग अच्छे तरीके से चीज़ समझ भी लेंगे, बनाने का तरीका, सेव करने का तरीका, और एक्सिक्यूट करवाएंगे तो ब्राउजर में कैसे ये खुलेगा उसका आउटपुट भी प्राप्त करेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने HTML का इनिशियल पार्ट देखा था, उसमें एक टैग मार्क्यू टैग छूट गया था, उसका प्रैक्टिकल सेशन आज हम लोग कवर कर ले रहे हैं। और नए फॉन्ट टैग के रूप में फॉन्ट टैग हम लोग आज कवर करेंगे, और फॉन्ट टैग के साथ साथ आज मेरा जो कंसेप्ट है उसमें टैग के अलावा मैं एट्रीब्यूट के बारे में जानकारी दूंगा। एट्रीब्यूट जिसके बारे में थ्योरी में आपने समझा कि इसमें ये एडवांस प्रॉपर्टी शो करता है, कैसे ये काम करता है, ये आज सेशन में, प्रैक्टिकल सेशन में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट एडिटर यानी कि नोटपैड को स्टार्ट कर लीजिए, और फाइल आप ओपन कीजिए। जो लास्ट डे हमने फाइल बनाया था, ओपन फाइल चूँकि आप ओपन कर रहे हैं डेस्कटॉप से, डेस्कटॉप में डेस्कटॉप को सेलेक्ट करके रखिए। और फाइल चूँकि हम जो ओपन करना है वो HTML के फॉर्मेट में है, इसलिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के जगह पर हम लोग ऑल फाइल्स चूज़ करेंगे, तब हमें इसमें अपने HTML फाइल दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे फाइल यहाँ पर दिख रहे हैं। फाइल हम लोगों ने HTML1 जो लास्ट डे हमने क्रिएट किया था, सेव किया था, ओपन पर हमने कहा क्लिक करने के लिए, कोडिंग हमारे पास आ गई। ओके, और साथ ही साथ इसे हम लोग ओपन कर लेंगे ब्राउज़र में भी। ब्राउज़र भी मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, इसे बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ये आ जाएगा। इसे आप रीस्टोर कर करके साइज को स्क्रीन पर दोनों को साथ साथ सेट कर सकते हैं। हमने सेटिंग कर लिया। ये लास्ट डे का हमारा प्रोग्राम था। आज मैं इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं स्क्रीन में कैरियर कंप्यूटर सेंटर को हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना चाहता हूँ, तो इस पर्पस के लिए हम एक टैग यूज़ करेंगे, और उस टैग का नाम है मार्क्यू। तो आइए मार्क्यू टैग मैं आपको देने जा रहा हूँ। मार्क्यू टैग के लिए आप मार्क्यू टैग की एंट्री करेंगे। मार्क्यू, और मार्क्यू टैग को क्लोज भी करेंगे। तो मार्क्यू टैग मैं क्लोज भी यहाँ कर रहा हूँ। इसे सेव कर लें, और ब्राउज़र को अब आप रिफ्रेश कर लीजिए। आप पाएंगे कि स्क्रीन में स्क्रॉलिंग आनी शुरू हो गई। इसे चाहे तो आप मैक्सिमाइज कर लीजिए। आप बिल्कुल साफ साफ यहाँ देख पा रहे हैं कि स्क्रीन में ये स्क्रॉलिंग राइट से लेफ्ट साइड की तरफ हो रही है। आगे चल करके मैं आपको स्क्रॉलिंग लेफ्ट टू राइट साइड भी करना सिखाऊंगा, बताऊंगा बाद में। यह स्क्रॉलिंग हो रही है, और यह मार्क्यू टैग के द्वारा संभव हो पाया है। फिलहाल मैंने यहाँ रीस्टोर ले लिया है, और हम लोग अब एक यहाँ पर टैग एक एक्स्ट्रा बन गया था, उस एक्स्ट्रा टैग को भी अब हम हटा दे रहे हैं। एक्स्ट्रा टैग वहाँ बन रहा था, बल्कि कुछ कंटेंट ऐसे हैं जिन्हें आज मैं यहाँ कॉपी कर करके इस पर और एडवांस वर्क करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो कॉपी कर लीजिए। आप कॉपी करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं फाइल, सेव एज। आज मैं सेकंड फाइल बना रहा हूँ, इसलिए HTML2.html
फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ पिछले दिन की तरह ही डेस्कटॉप पर। सेव पर क्लिक कर दीजिए। सेविंग हो चुका है, फाइल बन चुका है। आप चाहे तो देख सकते हैं। देखिए HTML2 बन चुका है फाइल। अब आप इसमें कोडिंग को आज दूसरे तरीके से तैयार कीजिए। तो मान लीजिए आज सेकंड फाइल आप बना रहे हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हैं माई सेकंड पेज। या आप लिख सकते हैं फॉन्ट टैग। आज आज की क्लास हमें फोकस कर रहे हैं फॉन्ट टैग के ऊपर में। जो कंटेंट अभी मैं काम का नहीं समझ रहा हूँ उसे मैं हटा दे रहा हूँ। फिर से मैंने कंटेंट को, कोड को बहुत ही साधारण बना दिया है, लेकिन अभी से थोड़ी देर में हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसे बनाएंगे फॉन्ट टैग के माध्यम से। अब हम लोग इस फॉन्ट टैग को अप्लाई करेंगे धीरे धीरे, और आप देखेंगे ये एक साधारण सा दिखने वाला आउटपुट असाधारण बन जाएगा। कंट्रोल एस सेव कीजिए, और जब इसे आप ब्राउज़र में डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो कंटेंट अभी बस मात्र ऐसा नज़र आ रहा है। फॉन्ट टैग यहाँ दिखाई पड़ रहा है टाइटल के रूप में, और कंटेंट पर अब हम लोग फॉन्ट टैग अप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए कैसे। पहले मैंने फॉन्ट टैग अप्लाई किया। और फॉन्ट टैग के साथ साथ मैं एट्रीब्यूट यूज करूंगा। एट्रीब्यूट यूज करने से यह एडवांस प्रॉपर्टी के साथ अपना काम करना शुरू करता है। सबसे पहले फॉन्ट के साइज को कंट्रोल करना आपको मैं बता देता हूं। फॉन्ट का साइज वैल्यू हम लोग यूज करेंगे 1 to 7, बल्कि 1 to 10 अब सपोर्ट होना शुरू हो गया है। और इसमें याद रखेंगे कि जो साइज जो हम लोग लेंगे, इसमें 10 की साइज सबसे बड़ी होगी और 1 की साइज सबसे छोटी होगी। यहाँ उल्टा चलेगा। और अगर हम लोग साइज नहीं यूज करते हैं तो कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट साइज 3 का उपयोग करता है। तो हम लोग आइए साइज के साथ में काम करते हैं। साइज, यहाँ साइज क्या है? यहाँ साइज एट्रीब्यूट कहलाएगा। फॉन्ट ये टैग है, और इस टैग के अंदर में ही हम यूज कर रहे हैं साइज। इसके अंदर में, साइज के अंदर में, क्लोजिंग एंगल के अंदर में ही यूज करना है। साइज मान लीजिए हमने यूज कर लिया है 7। इसी तरह से इसमें अभी अभी इस कितने का इफेक्ट आप देखिए कि क्या इफेक्ट हमें प्राप्त हो रहा है। ओके, और लाइन को ब्रेक भी हमें करवाना है, क्योंकि लाइन नहीं ब्रेक होने के कारण ही स्क्रीन पर आप यहाँ सारे कंटेंट एक साथ देख रहे हैं। लाइन को ब्रेक कराने के लिए हम लोग यूज करेंगे BR टैग। सो यहाँ BR टैग यहाँ यूज किए गए। BR टैग को क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती है।
या यूं कहें कि ये BR टैग क्लोज नहीं किए जाते हैं। यानी कुछ टैग ऐसे भी हैं जिन्हें क्लोज नहीं किया जाता है, उनके बारे में भी जानकारी मैं दूंगा आपको अगले क्लास में। लाइन हमने ब्रेक कर लिया है और कोडिंग आपने देखा कि हमने फॉन्ट टैग यूज किया है और एट्रीब्यूट साइज यूज किया है, हमने सेव किया इसे। रिफ्रेश कर दीजिए ब्राउजर में, यहाँ इफेक्ट आपको मिलना शुरू किया, साइज 7 का इफेक्ट अभी आपको मिल रहा है। हम सभी पर साइज अलग अलग प्रकार का अप्लाई करना चाहते हैं, सभी पर हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसानी से हम लोग यह काम को करेंगे, काफ़ी एडवांस तरीके से। इस पर मैं फॉन्ट भी अप्लाई करना चाहता हूँ। फॉन्ट अप्लाई आप कीजिए। फॉन्ट के साथ में इसमें एट्रीब्यूट, नेक्स्ट एट्रीब्यूट थ्योरी मैंने आपको बताया, फेस। फेस इज इक्वल्स टू, फॉन्ट का नाम आप ले लेंगे, अल्जेरियन, कोई एक फॉन्ट जो आपकी फॉन्ट की इच्छा है वो फॉन्ट नेम ले लीजिए। और आप चाहते हैं हम कलर इफेक्ट भी अप्लाई कर दें, बिल्कुल कलर इफेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कलर, जो कलर आप जानते हैं बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो सब कलर यूज कीजिए। रेड हमने यूज कर दिया। और इस फॉन्ट टैग को आप क्लोज भी कीजिए ताकि पता चले कि हम ये इफेक्ट कहाँ से कहाँ तक लेना चाहते हैं, यानी सिर्फ हम यहाँ कैरियर कंप्यूटर सेंटर के लेना चाहते हैं। इसी कारण से फॉन्ट टैग हमने ओपन भी किया और फॉन्ट टैग मैंने यहाँ पर क्लोज भी कर दिया। सेव कीजिए, इसको रिफ्रेश कीजिए, बिल्कुल इफेक्ट आपको यहाँ मिलना शुरू हो गया। अब हम लोग इफेक्ट इसी प्रकार से चौक शिकारपुर पटना 9 और सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग सेंटर के लिए भी अप्लाई करेंगे। आइए अप्लाई करते हैं, बहुत ही इजी है। फॉन्ट टैग जो आपने एंट्री किया है इसे आप ड्रैग करके सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कीजिए कंट्रोल C से, या माउस से राइट क्लिक करके भी आप कॉपी कर सकते हैं। और इस कॉपी किए गए कंटेंट को आप पेस्ट कीजिए, कंट्रोल V, पेस्ट हमने कर दिया है। यहाँ पर अब आप कोई दूसरा फॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं। इस फॉन्ट को हटा दीजिए और दूसरा फॉन्ट लीजिए, डबल कोट्स के अंदर में लेना है। इस पर्पस के लिए नोटपैड में फॉर्मेट मेनू दिए गए हैं जहां फॉन्ट ऑप्शन उपलब्ध है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे फॉन्ट यहां दिखने शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए कि आप लुसीडा हैंडराइटिंग लेना चाहते हैं, तो लुसीडा हैंडराइटिंग आपने ले लिया, इसकी कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C, कंट्रोल C हमने कर लिया है और यहाँ अप्लाई कर दीजिए पेस्ट करते हुए, कंट्रोल V। लुसीडा हैंडराइटिंग यहाँ आ चुका है, तो यही फॉन्ट यहाँ अप्लाई हो जाएगा। इसके कलर को, साइज को भी आप अकॉर्डिंगली कुछ चेंज कर दीजिए। जैसे सपोज डैट 7 के जगह पर हमने यूज कर लिया है 4, छोटी साइज आएगी। कलर हमने ले लिया है ग्रीन, और चूंकि कॉपी हम पहले ही कर चुके हैं तो इसे हम अप्लाई कर सकते हैं सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के लिए भी। तो इस फॉन्ट टैग को यहाँ मैंने क्लोज भी किया और नया फॉन्ट टैग मैंने स्टार्ट भी लिया।
फॉन्ट टैग कॉपी कर लीजिए। मैंने यहाँ पर कॉपी करने के लिए कहा, ड्रैग कर लिया हमने, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कलर हम लोग चेंज कर ले रहे हैं, ब्लू, साइज हम लोग चेंज कर ले रहे हैं 5, फॉन्ट हम लोग चेंज कर ले रहे हैं जो आप चाहेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। फॉर्मेट टैग पर आप क्लिक कीजिए और अपना मनचाहा फॉन्ट आप यूज़ कर लीजिए। तो एक एक कर करके सारे फॉन्ट यहाँ पर दिए गए हैं। जिस फॉन्ट को भी आप लेना चाहते हैं बस उस पर आप क्लिक कर लीजिए, एग्जैक्टली कंटेंट वैसा ही दिखाई पड़ेगा। तो कोई भी आप ले लीजिए जिसकी आप ज़रूरत महसूस करते हैं। सबका प्रीव्यू भी स्क्रीन पर आ रहा है, इससे आपको देखने में समझने में काफ़ी आसानी होगी, है ना। तो समय हम लोग ज़्यादा बर्बाद नहीं कर रहे हैं, कोई एक चूज़ कर ले रहे हैं। चलिए इसको हमने ले लिया और इसको हमने कहा कॉपी, पेस्ट कर लीजिए यहाँ पर। सारी सेटिंग हम लोग कर चुके हैं। फॉन्ट टैग आपने चूंकि यहाँ स्टार्ट किया है, इसे क्लोज भी ले लीजिए ताकि फॉन्ट इफेक्ट यहाँ पर समाप्त हो जाए। क्लोजिंग फॉन्ट टैग, सेव कीजिए। अब आपका एक फाइल का स्ट्रक्चर सब सामने देखने को मिलेगा। सेव जरूर करना हमेशा जब भी चेंजेस कीजिए, और तब आप रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश बटन से आप देख सकते हैं कि इफेक्ट हमें साफ साफ यहाँ मिलना शुरू हो गया। थोड़ी देर में हम लोग इसको फुल स्क्रीन पर भी लाएंगे, बट अभी कुछ टास्क और बाकी है। देखिए, फॉन्ट टैग का 3 एट्रीब्यूट मैंने आपके बीच रखा। ये एट्रीब्यूट हैं क्रमशः साइज, देन फेस एंड कलर। साइज, फेस और कलर, और इसके 3 वैल्यू। साइज के लिए वैल्यू हमने यूज़ किया है 7, फेस के लिए वैल्यू हमने यूज़ किया है अल्जेरियन, और कलर के लिए वैल्यू हमने यूज़ किया है रेड। इसका मतलब है कि फॉन्ट टैग के अंदर में ये 3 एट्रीब्यूट हैं, और एट्रीब्यूट के इक्वल टू साइन के बाद जो वैल्यू यूज़ होती है उसको हम लोग वैल्यू कहते हैं। तो ये वैल्यू हमने यूज़ कर लिया है और इस तरह से ये सेटिंग्स हो गई। हम लोग ये चाहते हैं कि बॉडी टैग को भी आप एडवांस रूप में सीखिए, और इसको एडवांस से सिखाने के लिए मैं आपको इस बॉडी टैग के 2 एट्रीब्यूट दे रहा हूँ। पहला एट्रीब्यूट बॉडी टैग का मैं यूज़ करूँगा, तो इसके लिए बॉडी टैग के अंदर में आप क्लिक कर लेंगे, स्पेस एक जरूर देंगे, एक स्पेस के बाद ही एट्रीब्यूट राइट किए जाते हैं। तो मैं जो एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ उस एट्रीब्यूट का नाम है बीजी कलर। बीजी कलर का काम है बैकग्राउंड में कलर डालना। वेब पेज का बैकग्राउंड का जो कलर है उसे हम चेंज कर सकते हैं। सपोज डैट हमने यहाँ कलर ले लिया है येलो, और अब आप इसे सेव कर सकते हैं ताकि इफेक्ट आपको दिखाई पड़े। कंट्रोल एस हमने यहाँ यूज़ किया, इसको आप रिफ्रेश करवा दीजिए। आप देख सकते हैं चेंजेस हमारे सामने आ गए। तो अब काफ़ी आकर्षक तरीके से हमें अपने कंटेंट दिखाई देने लगे हैं। थ्योरी क्लास में मैंने एक टैग आपके सामने और रखा है, HR टैग, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए। आइए उस कोडिंग को भी हम लोग यहाँ यूज़ कर लेते हैं वेब पेज के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए।
सेंटर टैग के बाद और बॉडी टैग के पहले याद रखना है, जो भी टैग आपको यूज करना है बॉडी टैग के अंदर में यूज करेंगे ताकि हम उसे ब्राउजर के स्क्रीन पर, ब्राउजर के विंडो में दिखा सकें। सो HR टैग आप यूज करें एक BR टैग लेने के बाद। HR टैग हमने यूज किया। HR टैग भी क्लोज नहीं किए जाते हैं BR टैग जैसे ही। तो इसकी हमने सेविंग कर लिया, Ctrl+S। और अब आप देख सकते हैं कि सेव करने के बाद रिफ्रेश जब हम लोग कर रहे हैं तो एक लाइन हमें मिला। जब आप इसे मैक्सिमाइज करते हैं तो फुल स्क्रीन पर आउटपुट इस तरह से स्क्रीन पर आएगा। जब किसी वेब पेज को आप खोलेंगे इंटरनेट की सहायता से तो बिल्कुल इसी प्रकार के कंटेंट नजर आएंगे जो कि यहाँ आपको सामने देखने को मिल रहा है। तो एक बढ़िया सा लुक वाला कंटेंट हमारे पास आ गया है। मार्क्यू टैग भी जो लास्ट डे आपने पढ़ा था, अगर आप जरूरी समझते हैं तो मार्क्यू टैग का भी उपयोग कीजिए। जैसे मैं यहाँ मार्क्यू टैग लगा रहा हूँ कैरियर कंप्यूटर सेंटर के लिए। इस टैग को समाप्त भी कीजिए। क्लोजिंग हमने कर लिया है, सेव किया हमने, रिफ्रेश कीजिए इसे। आप देख सकते हैं कि मार्क्यू टैग का इफेक्ट भी हमें मिलना शुरू हो गया। सो स्टूडेंट्स, आज के क्लास का लास्ट टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, वो है बॉडी टैग का एट्रीब्यूट। और बॉडी टैग के उस एट्रीब्यूट का नाम है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के द्वारा हम लोग बैकग्राउंड में पिक्चर फिल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने नोटपैड टैग को एक्टिव कर लिया और यहाँ हम कोई पिक्चर डालना चाहते हैं तो इस पर्पस के लिए बीजी कलर आप हटा देंगे क्योंकि ये बैकग्राउंड कलर के लिए होता है, और बैकग्राउंड यूज करेंगे BACKGROUND, बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में यहाँ चूंकि आपको पिक्चर फाइल यूज करना है तो यहाँ पिक्चर फाइल आपको लेना होगा, ठीक है। तो पिक्चर फाइल लेने के लिए क्या करेंगे आप, पिक्चर फाइल लेने के लिए आप इसे पहले मिनिमाइज कर दीजिए और पिक्चर फाइल लेने के लिए कंप्यूटर आइकन पर मैंने डबल क्लिक किया। इसमें बहुत सारे पिक्चर कहीं भी मिल सकते हैं। सपोज डैट एक पिक्चर मैं ले रहा हूँ, पिक्चर फोल्डर के अंतर्गत विंडोज के कुछ बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर फाइल मौजूद हैं। इनमें से कोई भी पिक्चर फाइल जिसको लेने की इच्छा आप रखते हो ले सकते हैं। मान लीजिए हम इस फाइल को लेना चाहते हैं, टुलिप्स, राइट क्लिक आप यूज कर लेंगे। राइट क्लिक यूज करने से आप यहाँ से प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में आप इसका पूरा का पूरा पाथ ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर लोकेशन, इसके पूरे लोकेशन यहाँ पर दिखाए गए हैं। इस लोकेशन को सेलेक्ट कर ले आप, कॉपी कर ले आप, क्योंकि इतना आपको लंबा शायद याद ना हो, याद करने में दिक्कत होगी, इसलिए कॉपी कर लीजिए और नोटपैड एप्लीकेशन में इसे आप पेस्ट कर दीजिए डबल कोट्स के अंदर में। डबल कोट्स के अंदर में Ctrl+V, और वहाँ जो फाइल एक है उस फाइल को आपको लेना है। कैसे फाइल को लेंगे, स्लैश ले लीजिए और उसके बाद आप आ जाइए फाइल के ऊपर, फिर से प्रॉपर्टीज यूज कीजिए
यहाँ फाइल के नाम दिखाए गए हैं टुलिप्स। यहाँ फाइल का एक्सटेंशन नेम देखिए .jpg। सो फाइल के नाम को आप कॉपी कर सकते हैं Ctrl+C से, और एक्सटेंशन नेम आप वहाँ यूज़ कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, इसको सुविधा हो काम करने में। मैक्सिमाइज कर लीजिए स्क्रीन और यहाँ Ctrl+V के द्वारा पेस्ट कीजिए। फाइल का एक्सटेंशन नेम .jpg है, वो ले लीजिए और डबल कोट से इसको इनक्लोज कर दीजिए। ये काम हमने पूरा कर लिया। Ctrl+S के द्वारा सेव कर लीजिए और अब आप डबल क्लिक कीजिए HTML2 को। आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में हमने पिक्चर भी फिल कर लिया है। तो इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त आकर्षण अब हम लोग के सामने आ चुका है कि वेब पेज को एक प्रोफेशनल स्टाइल में धीरे धीरे डेवलप करने के अप्रोच पर हम लोग आ रहे हैं। हर दिन मैं आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको बताता ही चला जाऊंगा और इस तरह से काफ़ी अट्रैक्टिव वे में वेब पेज हम डेवलप करेंगे। मैंने जो आज जो 2 फाइल बनाए हैं, इन्हें एक फोल्डर में भी रखा जा सकता है और आपको रखना चाहिए। हमने इन दोनों फाइल को H1 और H2 को दोनों को सेलेक्ट कर लिया है। Ctrl+C से मैं कॉपी कर लूँगा और माई कंप्यूटर आइकन पर डबल क्लिक कर करके डी ड्राइव में आप एक पहले फोल्डर बना लीजिए, जिसको आप जानते हैं बनाना। न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम दे दीजिए HTML। इस फोल्डर को बनाने का ओपन कर लीजिए और यहाँ फाइल को पेस्ट कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट डे भी ये फाइल हमें आसानी से मिल सके। तो आपकी फाइल सुरक्षित रहेगी आपके अपने फोल्डर में। तो इससे अगले दिन आपको काम करने में काफ़ी सहूलियत महसूस होगी। तो आज के लिए क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मन लगा के प्रैक्टिकल आप करेंगे और बताएंगे कि कैसा आपको लगा आज का क्लास। ओके, थैंक यू।